सफल ही तभी है, लेकिन जीवन सफल उसी का है जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। और ये सौभाग्य हम सबका है, इस कलयुग में सतयुग का वास। ये दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान और हमारे सब नारायण स्वामी, शांताकारम, सब सबकी भुजों में शरणम आज इन रूपों में सबका आशीर्वाद लेके हम सबके बीच में हैं। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है, पिछले साल भी और इस साल भी परमात्मा मिला देता है। कोई करता हो के कोई भी कर्म नहीं होता, लेकिन बहुत ताज्जुब लगता है जब घोड़े मुड़ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का गया था, एक भक्त जब उनकी याद में तड़प रहा था और उधर से गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे कहीं और, लेकिन घोड़ा अड़ गया। और जब घोड़ा अड़ गया वो दूसरी दिशा में ले गया। वहां जाकर पहुंचे तो जो भक्त था वो इतना खो चुका था याद में, ऐसे तड़प रहा था। जैसे ही पहुंचे उठा, गुरु को आलिंगन किया, मिला, जैसे एक प्यासे की प्यास बुझी, जन्मों की प्यास। ये आज का मिलन नहीं है जो आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जन्मों के जन्मों की अंत है। तभी आज हम सबका मिलन हुआ। तुमसे कैसे मिलन हुआ था ये कुछ समझ न पाए। तेरे थे हम, तेरे हैं हम, तेरे ही रह पाए। यही लगता है जो जीवन गुरु से मिला वो जीवन गुरु के लेखे। और सचमुच बहुत ज्यादा आशीर्वाद सभी के मिले। शुरू से कैसे सब तरफ से मोड़ लिया गुरु ने, हर तरफ से, हर तरफ की माया को हटा के कैसे अपने चरणों में जगह दी और जीवन को संवारा। जीवन कुछ नहीं था। अभी आप 2-4 दिन पहले यहां आते तो घास फूस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज कैसे इतना सुंदर मंडप, प्यारे प्रेमी, प्यारे गुरुवर सब एकत्रित हैं। लग रहा है जैसे एक स्वर्ग का नजारा, जहां सब देवी देवता, सब प्यारे, सबका मिलन, संतों का मिलन। अभी भी बात चली नदियों का सागर से मिलन। कैसा सुंदर दृश्य हो जाता है। सागर की भी शोभा बढ़ जाती है, नदियों का भी कुछ नहीं घटता। जब नदियां अपने को सागर में समा देती हैं, लोग पूछते हैं तुम्हारा इतना मीठा जल तुम क्यों सागर को दे देती हो? तुम क्यों नहीं अपना अलग बहती हो? तुम्हारा जल इतना पवित्र। लेकिन देखते हैं हम लोग गंगा को कितना शौक है, कैसे उमड़ उमड़ के गंगोत्री से बहती बहती जाकर के सागर में समाहित होती है। और बीच में ही कितने शहर, कितने गांव, कितनी जगह, उसकी महिमा, उसके किनारे मंदिर, उसके किनारे तीर्थ स्थान, और कितनों का बेड़ा पार करती हुई सागर में समा जाती है। गंगा ने कहा क्यों नहीं समाऊं, मुझे जीवन भी तो यहीं से मिला। अगर सागर न होता तो सूरज इतना पानी कहां से लाता? और कैसे फिर से मीठा करके उसको बहाता है, ये भी सूर्य की महिमा। तरीके घर घर के बनाता है। माली कैसे फूल बोता है, कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है, कहां से मिट्टी लेके आता है सर पे उठा के। यहां भी गुरु शुरू में आते हैं, बहुत सर पे चढ़ा देते हैं, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो। लेकिन फिर कहीं अभिमान में ना आ जाए, छान के कंकड़ निकाल देता है,
और प्रेम का पानी मिला के खूब पैरों से रौंदता है, अच्छी तरह से अहंकार गल जाए, कहीं भी न बचे भलाई के लिए। अगर एक कंकड़ भी रह जाएगा तो छेद बन जाएगा, और छेद वाला घड़ा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। उसको चक पे चढ़ाता है, धूप में सुखाता है, फिर भी पेट नहीं भरता उसका, फिर भट्ठी में डाल देता है सुर्ख रंग करने के लिए। किस लिए? उसमें पानी को संजो के ठंडा करता है। घड़े का पानी कितना शुद्ध, कितना शीतल, सबके काम आता रहता है, और इतना मिनिमम उसका दाम होता है, झोपड़े में भी चला जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, और जाके राहगीरों की भी प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं अभिमान है कि महलों में ही रहूं, आजकल तो शायद महलों से विदाई हो गया है जब से फ्रिज आ गए। पहले तो हर घर में घड़े जरूर रहते थे। तो ये मेहनत पूरी गुरु की है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर का हाथ जब नहीं दिखाई देता लगता है कितना मार रहा है, पर सही बात है कबीरदास की, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। कहते हैं माँ कहती है कहलवाती नहीं है। खुद चाहे कितना ही पीट ले बच्चे को, लेकिन तैयार ऐसा करेगी राजा बेटा बना देती है। सारी दुनिया का श्रृंगार बन जाए, सबके दिलों में समा जाए, सबको पसंद आ जाए, ये गुरु की कारीगरी है। बिना गुरु के हम सब जी रहे थे पर जीना नहीं था। आज हम देखते हैं इतना सब जगह आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, इतने क्लासेस लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं, फीस लगती है, और उसके बाद भी जबरदस्ती तो इंसान सीख लेता है कि चलो पैसा दिया है, सुबह उठना है, ध्यान लगाना है, योगा करना है, ऐसे रहना है, लेकिन नहीं आता। अगर लड़की कुकिंग किताब से सीख लेती तो माँ की जरूरत न पड़ती। अगर सिखाने से कोई योगा सीख लेता, सिखाने से आर्ट ऑफ लिविंग सीख लेता, तो नहीं सीख सकते थे। कोई वक्त था जब दादाजी हम सबको ज्ञान सुनाते थे, लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार हुआ आपको, क्या सुनाते हैं दादाजी, खाली रहने का ढंग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, तुम्हारा अध्यात्म नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं था कि अध्यात्म के सिवाय आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं है। जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, आज जहां तहां नई जनरेशन को भी इस ज्ञान की सख्त जरूरत है। क्यों? कि किसी को भी घर में मिटना नहीं आया, किसी ने सिखाया नहीं कैसे चलो, और अगर सिखाते भी हैं तो आजकल का वातावरण ऐसा है, बच्चे सब अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन गुरु के पास मनमानी नहीं चलती। एक प्रेम है जिसमें ये हमारा मन वश हो सकता है, वरना तो कभी भी ये मन किसी के भी वश में आने वाला नहीं था। कभी कहते हैं मारे कुटे न वैटसा मैं वडा ही वस कया, हाणे तात से खारिस तो मिंजी स्वारियों में सिद्धो हले। गुरु को आके बोलते हैं भगवान इससे खूब मारा, इसको खूब कूटा, लेकिन मेरे से नहीं मानता। अभी तुम ही कोई ऐसी रमज करो कि ये मेरी सवारी में सीधा होके चले। क्यों? कि मन की आदत है हमेशा टेढ़े होने की। इसका कंपैरिजन कुत्ते की पूंछ से करते हैं। उसको 100 साल नड़े में रखो, फिर निकालो तो टेढ़े का टेढ़ा। मन भी ऐसा है, गुरु के सामने तो साधु बन जाता है, पंडित बन जाता है, लेकिन जैसे ही फिर जाता है माया के वातावरण में, वहां का इफेक्ट शुरू हो जाता है, वहां का असर आने लगता है और फिर से टेढ़ा हो जाता है। एक अभिमान से निकालता है गुरु, दूसरे अभिमान में फंस जाता है। बिल्ली का अभिमान चला गया तो ऊँट का आ जाता है। ये ना आए, इसी से ही बचे रहने के लिए ऊपर से गुरु की जरूरत है। वही हमारी भूल पकड़ सकता है और वही बना सकता है,
औरों में दम नहीं है और ना ही ये किसी और की सुन सकता है। बहुत दलीलें आती है इसको, बहुत तरीके से रिझाता है, बहुत तरीके से ले जाता है माया की तरफ, बहुत खेल करता है और कभी कभी इंसान उसके खेल को सच मानने लगता है, फिर उस बहाव में बहने लगता है और वहीं गुरु आके फिर सावधान करता है। वो चढ़ रहा था पहाड़ की ऊंचाई पे, गुरु ने अनुभव बताया कि मेरा गुरु कैसा था। 6 महीना तलवार लेके मेरे पीछे, लकड़ी की तलवार। गया था राजा एक ज्ञान सुनने, तो गुरु ने बोला मैं तुमको रखूंगा यहां, तब 6 महीना मैं तुम्हारे पीछे लकड़ी की तलवार लेके घूमता रहूंगा। बोला ठीक है, मंजूर है, जहां भूलोगे आत्मा से लकड़ी की तलवार लग जाएगी। कई बार बोला, पर लकड़ी की तलवार थी तो डंडे की तरह लग जाती थी, सह लेता था। धीरे धीरे भूलें कम हो गई, लकड़ी की तलवार से छुटकारा मिला। बोला अब जाऊं? नहीं भैया, अभी भी काम नहीं हुआ। बोला अभी भी काम नहीं हुआ, अब क्या करना है? बोला अब असली तलवार लेके तुम्हारे पीछे घूमूंगा। बोला ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, उस तलवार से तो डंडा ही लगता था, लेकिन ये कैसी तलवार, इससे तो गर्दन ही अलग हो जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मन कहीं न कहीं अपना अहम रखना चाहता है, मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे लोग माने, मुझे पूजे, मेरी सुने, मेरा पब्लिसिटी हो जाए। कितने आज टीवी में सब संत आ रहे हैं, किस लिए? दादा भगवान ने तो बोला निराकार तू जैसे छिपा हुआ है, चलो मैं भी ऐसे छिपा रहा हूं, मैं प्रकट नहीं होना चाहता। कल भी इतनी अच्छी बात चली, भक्ति करे पाताल में, देर से भक्ति करे, प्रकट होए आकाश, यहां तुम्हारे ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो दादा ने तो ऐसी भक्ति सिखाई, गुम हो जाओ, अपना नाम नहीं, सत्संग का नाम नहीं रखा। अभी भी कितने लोगों को दादा भगवान का नाम पता नहीं होगा, लेकिन जब कभी आ जाता है मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ, तब समझ में आता है मंगनमल नाम था उनका। लेकिन वो बोलते थे मैं मुआ तो तुम खुदा नहीं होगा, तुम्हें भी कहना पड़ेगा मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। कैसे मैं को मिटाया, मैं मुआ, तुम नहीं मरोगे, मैं मरेगी। जो हमारे अंदर मैं है, जो बकरियां पाल रखी हैं, वो एक एक करके मरती हैं। उसी में ही चरवाहा भूल जाता है 2 बकरी बची है, ये अगर चली गई तो फिर मैं कहां से खाऊंगा। ये 2 बकरी रखना चाहता, मैं तू, ये फिर झगड़ा हो जाता है। कहां तक अंदर के झगड़े हैं। ये जब गुरु हमारी अंदर की आंख खोलता है, दिव्य दृष्टि खोलता है, तब समझ में आता है कि अंदर की आंख क्या होती है। बाहर की आंख से हम क्या देख रहे हैं, जगत को किस रूप में देख रहे हैं, स्थूलता से देख रहे हैं। लेकिन अंदर की जब दृष्टि मिलती है तो क्या देखते हैं, कौन सा तत्व दिखाई देता है, अनुभव में आता है। दिखाई भी नहीं देता है, बिन आंखें देखना। कभी भी ये ब्रह्म आंख से नहीं दिखाई देगा। लोगों की जिद है हमें भगवान दिखाई दे। भगवान निराकार, निराकार कैसे देख सकते हैं, किस आंख से देख सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। कभी हम एक दूसरे को बोलते हैं ये खाना खा के देखो, अब खा के क्या देखना है? फल खा के देखो, देखा तो कुछ नहीं, फील किया, मीठा है, शब्द आ जाते हैं भगवान देखना, लेकिन है तो अनुभव की चीज। और कैसी ही अनुभव की चीज है जहां पहुंचकर सभी द्वंद समाप्त हो जाते हैं। न दुख है, न सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। वो शराब अभी सुना कैसे अंदर को खत्म कर देती है, शरीर को घुला देती है, लेकिन इल्लत हो जाती है। शराब तो ये भी है। लोग तो बोलते हैं आप भी तो सत्संग जाए बिना नहीं रहते, आपका भी तो गुत्ता बना हुआ है। लोग गुत्ते पे शराब पीते, घर पे नहीं पी पाते तो गुत्ते पर पीते हैं। तो ये भी सबको लगता है आप लोगों को क्या नशा चढ़ गया है। सुबह चले गए, शाम चले गए, कभी सुबह 6 बजे भी भाग आते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, तड़प हो रही है, रहा नहीं जाता। 1 मिनट दर्शन दे दीजिए, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बात करिए। 1 मिनट तो बोलना होता है, लेकिन 1-1 घंटा
हटने का मन नहीं करता है। फिर अपनी हालत भी जानते हैं यही थी, तो फिर आप लोगों पर तरस आ जाता है, चलो ठीक है अपनी हालत खुद ही समझूं लेकिन तुझको समझा न सकूं। ये जब विरह की आग लगती है, इश्क की आग लगती है, उसी में कैसे मैं गल जाती है। ये मैं गलने वाली नहीं थी, ये अहंकार जानने वाला नहीं था, लेकिन जैसे पीपल है उसकी जड़ दीवार में भी निकल आती है, उसके अंदर भी घुस जाती है, उसमें फिर एसिड डालनी पड़ती है। जब एसिड पड़ती है तो गल जाती है। एसिड में हर चीज गल जाती है, सोना भी गल जाता है। अगर आपका बना हुआ सोना है गल जाएगा एसिड डालने से। तो इसी तरह से ये अहंकार था जिसकी जड़ें बहुत फैली थी। प्रेम का एसिड पढ़ते 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 कैसे बुलाते थे। हमें तो याद आते हैं वे दिन, यहां पहुंचे हैं आ जाओ, फलाने दिन पहुंचने वाले हैं आ जाओ। हटने का दिल नहीं करता था, लगता ही नहीं था कि अपना कोई और घर है, कोई अपना और अस्तित्व है। जहां बैठे उन्हीं के हो गए। कभी याद दिलाते थे, मालूम है कितने दिन से यहाँ रहे हैं। हम बोले भगवान याद तो नहीं आ रहा, 6 महीना हो गया है तुम्हें, अब जाओ मीना को भेजो। जबरदस्ती पैर बार बार उधर जाते थे और आज्ञा उधर ले जाती थी। बड़ी मुश्किलों से छोड़ा जाता था, छोड़ नहीं सकते थे, ऐसी हालत होती थी। और वो भी उन्होंने पैदा की, आता नहीं था। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हृदय को जगाया। फिर एक नई दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है, एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया, अपना स्वरूप। आज दिन तक आपने अपनी शक्ल देखी? किसी ने देखी है? नहीं देखी है? देखिए शीशे में तो परछाई है, हम लोग बोल देते हैं शीशे में देखिए, लेकिन हकीकत में तो शीशे में सिर्फ परछाई है उसकी। आपका पल्लू इस तरफ है तो इस तरफ दिखेगा, वो परछाई देखिए, सत्य नहीं। इसी तरह से अपना स्वरूप भी हमने सही तरह से नहीं देखा, उल्टा ही देखा है। गुरु अंतर्मुख करता है, बाहर से नहीं दिखेगा। अंतर्मुखता में आने पर ही सच्चा आनंद मिलता है, जो आनंद किसी पर आधारित नहीं है। अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों से रस बाहर से लेते हैं, लेकिन जो ये अति इंद्रिय आनंद है ये भीतर का है। बाहर से लोग देखते हैं, खाना है, पीना है, घूमना है, हंसना है, बोलना है। कभी कहाँ जाते हैं, कभी हिल स्टेशन जाते हैं, दादाजी के साथ भी जाते थे। लोग बोलते थे इनके तो मजे ही मजे हैं, आए दिन हिल्स पर जा रहे, कहाँ से खर्चा होता होगा। रात को खूब बातें हम लोग याद कर रहे थे माथेरान की, कैसे लकड़ियां बिन के आते थे, पानी गर्म करते थे, कितने कम पैसे से भी कैसे गुजारा करते थे। कोई आता था, भाई वहां सस्ती है सब्जी, बॉम्बे में हिल पे महंगी है, अच्छा वहां से सब्जी लेते हुए आओ। किसी के घर जाते थे सब्जी लेते हुए, कितने कम किराए में, 3rd क्लास में चल के ट्रेनों में, तब 2nd क्लास भी नहीं होता था, उसमें चढ़ के कितनी मेहनत थी दादाजी की। कैसे हम सबको अंदर धक्का दे के बिठाते थे, तुम लोग बैठ जाओ मैं खड़ा हूं। आज कितनी यादें आती है, कैसा उनका जीवन था, निष्काम। लोग तो सिर्फ बोलते निष्काम, गीता में भी निष्काम शब्द आता है, लेकिन निष्काम क्या है? वो जीती जागती तस्वीर है गुरु की। गुरु को देख करके समझ सकते हैं, सुन के भी नहीं, बोल के भी नहीं, लेकिन अंदर से जाने। जब अंदर से जानते तब समझ में आता है निष्काम वास्तव में क्या है। भाषा तो ऐसी टेढ़ी हो गई है, निष्काम करने जा रहे हैं, अब करना आ गया। जहां करना हुआ वहां निष्काम कहाँ हुआ? निष्काम जो इच्छा और अभिमान से रहित, नो कर्मा। दादा ने बोला निष्काम माना नो कर्म। जिस दिन से खुद अकर्ता हुए, लगता है दुनिया ही स्ट्राइक पर है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक से खिलौने चलते हैं, क्या वो खुद चलते? वृंदावन में जाते हैं, झांकियां लगी रहती हैं, कैसे रासलीला हो रही है, कैसे चीरहरण हो रहा है, कैसे कृष्ण आते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से दिखाते हैं, कैसे जन्म हो रहा है कृष्ण का, कैसे लेके जा रहे हैं जमुना पार। दिखने में तो आ रहे हैं खिलौने, लेकिन करंट
उसको कोई नहीं देखता। अभी करंट नहीं आए, सब काम ठप। तो आज नजर नहीं है उस पर ये दिव्य दृष्टि गुरु से मिलती है। गुरु आके हमारी नजर, हमारा नजरिया सब कुछ बदल देता है। लगता ही नहीं है क्या थे पहले। फिर जब लोग आके अपना अनुभव सुनाते हैं, रोना सुनाते हैं, दुख सुनाते हैं, उस वक्त लगता है कि ऐसा ही शायद हम सबके साथ भी होता। आत्मानुभव किए बिना संसार से चले जाते, ये भी एक आत्महत्या। फिर जन्म मिलता, फिर आना पड़ता दोबारा। आत्मा को नहीं जाना, अंदर आत्मा की हत्या हो गई। आत्महत्या हुई, आत्मानुभव नहीं हुआ। एक एक मिनट में मर रहे थे, मर मर के जी रहे थे। लेकिन अब जो जीवन है, हजारों की जीवन बनती है। कई लोग पूछते थे गीता भगवान से, ये लड़कियां कैसे रहेंगी? आप इनके शादी का नहीं सोचते? अकेली कौन इनका सहारा बनेगा? भगवान खुनकी से बोलते थे, ये बेसहारों के सहारे बनेंगे। इनके साथ कितने तरेंगे तुम लोगों को नहीं मालूम। कहाँ की नजर थी? ऊंची नजर सराफी हो। अपना ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य भी गुरु ने सिखाया। ये उद्देश्य है तुम्हारी जिंदगी का, खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं न जानो ज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं जाना तो बोला खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। अरे पशु पहले भी पशु थे, फिर पशु बने। अभी उस दिन भी बात चल रही थी कि शास्त्रों में आता है मनुष्य देही बड़ी दुर्लभ है, हो इतना बारंबार। बोला मनुष्य तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, अगर ये जन्म दुर्लभ ही है इतना, तो एक मजदूर तो कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होता है, वहीं मर जाता है। क्या उसकी जिंदगी है? एक जानवर मनुष्य से अच्छा पल रहा है, कुत्ता मोटर गाड़ी में घूम रहा है, आदमी बोझा ढो रहा है। क्या ये जन्म दुर्लभ है? इस जन्म के लिए हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य देही बड़ी दुर्लभ है। ये मनुष्य नहीं है, तिनका जन्म पशु समान। जब तक गुरु न मिला, गुरु आंख से जन्म देता है, मुख से जन्म देता है, नजर से निहाल करता है, तब सच्चा मनुष्य बनाता है। मनुष्य मनुष्य नहीं है। जानवर तो जानवर है, गधे को कहना नहीं पड़ता अरे गधा तू गधा बन, पर इंसान को कहना पड़ता है अरे इंसान तू शल मनुष्य बन। गुरु रोज उसको आशीष देता था। वो जाता था रात को जब सोने, गुरु बोलता था शल मनुष्य बन। रोज सुनते 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 एक दिन आया उसके मन में, मनुष्य तो हूं मैं, ये गुरु मुझे क्यों रोज बोलता है तू शल मनुष्य बन, क्या बात है? गुरु से पूछ लिया। गुरु ने दूरबीन दी, जाओ देखो, जाकर के इस दूरबीन से देखो तुमको कितने मनुष्य दिखाई देते हैं। ऐसे तो सब मनुष्य दिख रहे थे, इतने लोग बैठे, लेकिन जब दूरबीन से देखे तो कोई सर्प की तरह फुफकार रहा है, कोई शेर बना हुआ, कोई गधा बोझा उठा रहा है, कोई बाल बच्चों की गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा है, घोड़े वाला घोड़ा बना हुआ। दिखने में तो सभी मनुष्य आ रहे थे, लेकिन मनुष्य एक भी नहीं था। फिर इस दूरबीन से देखा गुरु को, गुरु पूर्ण मनुष्य। अपने को देखा आईने से, आधा बना है। तब समझ में आई उसको बात कि इतना आधा भी गुरु ने बनाया है, आधा गिलास भरा है तो पूरा भी भर देगा। ऐसी आशा में गुरु के पास हम लोग बैठते हैं, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे। इरादा, दृढ़ इरादा, इरादे शक्ति हमको कहां से कहां पहुंचा देती है, कैसा जीवन बना देती है, कैसा ऊंचा आदर्श। पहले आते हैं, भाव रखते हैं गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। फिर लगता है तो मझा तो जरो दान डिनोडस, तुम्हारे से तुम्हारे जैसा ही होगा, जैसा पिता ऐसा पुत्र। पैदा होते ही बच्चे की शक्ल मिलाते, किस पर गया है? बाप पर गया है। फिर अभी भी बताया कार्य भगवान का चला रहा है, जैसे पिता का कार्य पुत्र चलाता है, खुशी होती है मेरा ही कार्य चल रहा है। और आज भी यही लगता है, इतने हजार रूपों में, हर हजार जगहों पर सत्संग होने लगा है,
सबके मुख से यही वाणी निकलती है, सबके मुख से दादा भगवान, गीता भगवान कैसे अमरता का आनंद ले रहे हैं, कैसे विषयों से छूट गए, कैसे माया से छूट गए, कितने विकारों से खाली हो गए और कितना आर्ट ऑफ लिविंग अब आई है। अभी आर्ट ऑफ लिविंग आई, अभी इससे भी और ऊंचे उठ करके इस देह अध्यास से परे होके अपने स्वरूप तक आने की ये यात्रा है। बीच बीच में पड़ाव बहुत आते हैं, लेकिन पड़ाव पर रुकना नहीं। स्टेशन पर उतर गए पानी भरने के लिए और गाड़ी छूट गई, बहुत अफसोस होता है। सामान भी गया, कुटुंब परिवार से भी बिछड़ गए, ऐसे ही रह गए। तो ऐसे रहना नहीं है, अधूरे बन के नहीं जीना है। लेकिन यहाँ पर आए हैं एक विश्वास रख के, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, विश्वास अपने में, विश्वास सतगुरु में, जिसने पार किया। कहते हैं बेड़ा पार कर, तो ये बेड़ा पार कौन कर सकता है? पूरा सतगुरु भेटिया ता पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियां खेलंदियां खामंदा विचा होवे मुक्त। पर भेटिया माना नहीं कर लिया। कई बार ऐसा हम लोगों को वहम होता है, गुरु तो कर लिया, जैसे दुनिया में जाते हैं कर लिया गुरु हमने। गुरु करना नहीं होता है, गुरु ढूंढता है। गुरु अपने प्रेमियों को ढूंढता है, खोज खोज के लेके आता है। आप भी सब अपने से पूछना, आप लोग खुद आए या गुरु खुदा खुद आ? गुरु खुद आके तुम लोगों को किसी न किसी रूप से निकाल के ले आया। जब नई पब्लिसिटी, नई कुछ, कैसे आ गए? किसी को नहीं जानते, भांति भांति शक्लें, भांति भांति के प्रांत, भांति भांति के शहर, कहां कहां से, सब महाशहरों से, आज भी महानगरों से, मद्रास से, दिल्ली से, बंबई से, हर जगह से कितने संत पधार गए, कितने आए हैं सब, कैसे सब शोभायमान हो रहे हैं। देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मौके पर गुरु का प्रकट होना, आना, कितने सब हम भाग्यशाली हैं और अनंत शुक्राने हैं आप सबके, जो एक टेलीफोन पर एक शब्द से बोले तुम्हारा प्रेम नहीं लौटा सकते। कैसे आ गए? ये भी एक करिश्मा है। इसीलिए सभी के शुक्राने, सभी के लिए प्यार। ये हम लोगों का प्यार हमेशा बना रहेगा, तो ये नहीं कहते कि नहीं बना रहे, ऐसा बोलना भी शायद संशय हो जाएगा, पर बना ही रहेगा। जन्मा का बर्थडे रोज मन रहा है। सफल ही तभी है, लेकिन जीवन सफल उसी का है जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। और ये सौभाग्य हम सबका है, इस कलयुग में सतयुग का वास। ये दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान और हमारे सब नारायण स्वामी, शांताकारम, सब सबकी भुजों शरणम आज इन रूपों में सबका आशीर्वाद लेके हम सबके बीच में हैं। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है
पिछले साल भी और इस साल भी परमात्मा मिला देता है। कोई करता हो के कोई भी कर्म नहीं होता, लेकिन बहुत ताज्जुब लगता है जब घोड़े मुड़ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का हो गया था, एक भक्त जब उनकी याद में तड़प रहा था और उधर से गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे कहीं और, लेकिन घोड़ा अड़ गया और जब घोड़ा अड़ गया वो दूसरी दिशा में ले गया। वहां जाकर पहुंचे तो जो भक्त था वो इतना खो चुका था याद में, ऐसे तड़प रहा था। जैसे ही पहुंचे उठा, गुरु को आलिंगन किया, मिला, जैसे एक प्यासे की प्यास बुझी, जन्मों की प्यास। ये आज का मिलन नहीं है जो आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जन्मों के जन्मों की अंत है। तभी आज हम सबका मिलन हुआ। तुमसे कैसे मिलन हुआ था ये कुछ समझ न पाए, तेरे थे हम, तेरे हैं हम, तेरे ही रह पाए। यही लगता है जो जीवन गुरु से मिला वो जीवन गुरु के लेखे। और सचमुच बहुत ज्यादा आशीर्वाद सभी के मिले। शुरू से कैसे सब तरफ से मोड़ लिया गुरु ने, हर तरफ से, हर तरफ की माया को हटा के कैसे अपने चरणों में जगह दी और जीवन को संवारा। जीवन कुछ नहीं था। अभी आप 2-4 दिन पहले यहाँ आते तो घास फूस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज कैसे इतना सुंदर मंडप, प्यारे प्रेमी, प्यारे गुरुवर सब एकत्रित हैं। लग रहा है जैसे एक स्वर्ग का नजारा, जहाँ सब देवी देवता, सब प्यारे, सबका मिलन, संतों का मिलन। अभी भी बात चली नदियों का सागर से मिलन, कैसा सुंदर दृश्य हो जाता है। सागर की भी शोभा बढ़ जाती है, नदियों का भी कुछ नहीं घटता। जब नदियां अपने को सागर में समा देती हैं, लोग पूछते हैं तुम्हारा इतना मीठा जल तुम क्यों सागर को दे देती हो, तुम क्यों नहीं अपना अलग बहती हो, तुम्हारा जल इतना पवित्र। लेकिन देखते हैं हम लोग गंगा को कितना शौक है, कैसे उमड़ उमड़ के गंगोत्री से बहती बहती जाकर के सागर में समाहित होती है। और बीच में ही कितने शहर, कितने गांव, कितनी जगह, उसकी महिमा, उसके किनारे मंदिर, उसके किनारे तीर्थ स्थान, और कितनों का बेड़ा पार करती हुई सागर में समा जाती है। गंगा ने कहा क्यों नहीं समाऊं, मुझे जीवन भी तो यहीं से मिला। अगर सागर न होता तो सूरज इतना पानी कहां से लाता, और कैसे फिर से मीठा करके उसको बहाता है। ये भी सूर्य की महिमा तरीके घर घर के बनाता है। माली कैसे फूल बोता है, कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है, कहां से मिट्टी लेके आता है सर पे उठा के। यहां भी गुरु शुरू शुरू में आते हैं, बहुत सर पे चढ़ा देते हैं, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो। लेकिन फिर कहीं अभिमान में ना आ जाए, छान के कंकड़ निकाल देता है और प्रेम का पानी मिला के खूब पैरों से रंगता है। अच्छी तरह से अहंकार गल जाए, कहीं भी न बचे भलाई के लिए। अगर एक कंकड़ भी रह जाएगा तो छेद बन जाएगा, और छेद वाला घड़ा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। उसको चक पे चढ़ाता है, धूप में सुखाता है, फिर भी पेट नहीं भरता उसका। फिर भट्ठी में डाल देता है सुर्ख रंग करने के लिए। किस लिए? उसमें पानी को संजो के ठंडा करता है। घड़े का पानी कितना शुद्ध, कितना शीतल, सबके काम आता रहता है। और
इतना मिनिमम उसका दाम होता है, झोपड़े में भी चला जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है और जाके राहगीरों की भी प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं अभिमान है कि महलों में ही रहूं, आजकल तो शायद महलों से विदाई हो गया है जब से फ्रिज आ गए। पहले तो हर घर में घड़े जरूर रहते थे। तो ये मेहनत पूरी गुरु की है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर का हाथ जब नहीं दिखाई देता लगता है कितना मार रहा है, पर सही बात है कबीरदास की, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। कहते हैं माँ कहती है कहलवाती नहीं है। खुद चाहे कितना ही पीट ले बच्चे को, लेकिन तैयार ऐसा करेगी राजा बेटा बना देती है। सारी दुनिया का श्रृंगार बन जाए, सबके दिलों में समा जाए, सबको पसंद आ जाए, ये गुरु की कारीगरी है। बिना गुरु के हम सब जी रहे थे पर जीना नहीं था। आज हम देखते हैं इतना सब जगह आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, इतने क्लासेस लगते हैं, इतने पैसे लगते हैं, फीस लगती है,